दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास। इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो इस सेशन का नाम है नया सवेरा। तो आइए देखते हैं आज के 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया वो ओम प्रकाश को नियुक्त किया गया है। यह पूर्व IAS अधिकारी हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वह देहरादून है और इसकी अभी समर कैपिटल बनी है नई, उसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड में अभी कुछ नए पोर्टल और योजनाएं चालू हुई हैं, जैसे कि दृष्टि पोर्टल जो कोरोना महामारी से संबंधित है, दूसरा एक होप पोर्टल जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए है, और होप की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये होप की फुल फॉर्म होती है। उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला पर्व। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड में ही पहला लाइकिन पार्क शुरू किया गया है। लाइकिन पार्क, इस बात को भी याद रखना। पहला लाइकिन पार्क कहाँ शुरू किया है? उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तराखंड से, आपको सभी याद करने हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है हमीद बाकायोको। अब आइवरी कोस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है उसका नाम है यामोस्क्रो। क्या नाम है? यामोस्क्रो। यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अलासान वातारा। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? अलासान वातारा। और यहाँ की जो करेंसी है वह इको है। आइवरी कोस्ट जो है हमारा देश, वह साउथ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो ये ग्रीन एजी परियोजना है वह मिजोरम में शुरू हुई है। कहां पर? मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वह 1 अगस्त को मनाया गया। इस दिन क्या हुआ था? हमारे पिछले साल ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जो कुप्रथा थी उससे छुटकारा मिला और उसके खिलाफ एक एक्ट भी बनाया गया, जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी बड़ी भूमिका रही। मुख्तार अब्बास नकवी, याद रखना, मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन है, जापान की JRE तथा रिलायंस पावर ने किस देश में 745 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश में यह परियोजना शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं ADB की। ADB की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह मनीला फिलीपींस में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। KVIC से खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन है? तो यह है ITBP। इसको इंडो तिब्बत बल पुलिस फोर्स कहते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इस बात को याद रखना। KVIC की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है खादी विलेज इंडस्ट्रीज
कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, इस बात को भी याद रखना। और आईटीबीपी के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम है एसएस देसवाल। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान कहां पर शुरू हुआ है? तो वह एमपी राज्य में शुरू हुआ है। दोस्तों इस अभियान में कोरोना वायरस के लिए जो हमारी जानकारियां हैं उसके द्वारा लोगों को जागरूक कराया जाएगा इस अभियान के तहत। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और इसके जो गवर्नर हैं, पहले तो गवर्नर लालजी दास टंडन थे, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। तो वर्तमान में हमारी जो यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, वो भी इसकी गवर्नर हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो यहाँ पर रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया गया। दूसरा, श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया जो प्रवासी मजदूरों के लिए है। तीसरा, जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाओं को मास्क बनाना सिखाया जाएगा। चौथा, संकल्प अभियान चलाया गया। यह संकल्प अभियान उमरिया जिले में चलाया गया। इसके बाद आसपास नामक एक पहल शुरू की गई जिसमें अपराधों के बारे में बताया गया आत्महत्या को रोकने के लिए। आगे शिशु मृत्यु दर में टॉप पर भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से हैं बांधवगढ़, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और अंत में पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एमपी और महाराष्ट्र में है, दोनों में बटा हुआ है। और यहाँ पर पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खोला गया था, ई वेस्ट क्लिनिक। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एमपी से हमें याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय खेल विजेता पुरस्कार की समिति में किसका चयन किया गया है? तो उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। जैसा कि आपको पता है वीरेंद्र सहवाग हमारे भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज रह चुके हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात पुलिस का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुजरात पुलिस के जो डीजीपी हैं उनका नाम है आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। अब गुजरात से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात के जो सीएम है वर्तमान में उनका नाम है विजय रूपाणी। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात पुलिस ने, गुजरात की जो सरकार है उसने अपनी पुलिस को टेसर गन भी दी है। याद रखना, टेसर गन गुजरात पुलिस को मिली है। इन तीनों चीजों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है जो कि बीजेपी पार्टी से है। और राज्यसभा से बात करते हैं तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। और इसके बाद इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। इसे उच्च सदन ही बोलते हैं। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम एम वेंकैया नायडू है।
एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं। ये इतने सारे फैक्ट्स याद रखने हैं हमें। एम वेंकैया नायडू ने ही शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार के किस संगठन के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाई जाएगी? तो उस संगठन का नाम है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। और इसके एमडी और सीएफओ हैं, इसको भी याद रखना है। इसकी जो एमडी और सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, उनका नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत। इन चीजों को याद रखना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, ये भी बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह ताइवान से हैं। यह ली तेंग हुई उसके ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब ताइवान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम है ताइपे। यहाँ की करेंसी है न्यू ताइपे डॉलर। ताइवान की राजधानी ताइपे, करेंसी न्यू ताइपे डॉलर। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। क्या नाम है? साई इंग वेन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक कहां पर हुई है? तो यह रशिया में हुई है। दोस्तों, रशिया की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यहाँ के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मिखाइल आइस्टोशिन। मिखाइल मिस्टोशिन। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना है? तो उनका नाम है प्रीतम सिंह। अब बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की जो राजधानी है उसका नाम है सिंगापुर सिटी। यहाँ की जो करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उसने जो हमारी आदिवासी जनजाति की हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी कार्य किए हैं। अब बात करते हैं जनजातीय मंत्रालय की। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष मंत्री हैं हमारे, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज याद रखनी है। अर्जुन मुंडा जो हैं वह तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। इसके तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। इस चीज को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एसएन माहेश्वरी। एसएन माहेश्वरी। ओरिएंटल बैंक का जो ओरिएंटल कॉमर्स कंपनी है उसका जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। आगे बात करते हैं किस देश से कलर टीवी के आयात पर रोक लगा दी है या प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो उसका नाम है चाइना। जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी का सबसे प्रमुख जड़ चाइना है। तो अभी हमारे भारत देश ने 59 एक्ट को भी चाइना के देशों को बैन कर दिया था। चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है रेनमिनबी। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और यहाँ की जो कैपिटल है चाइना की उसका नाम है बीजिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करने हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स आपके यहीं समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये सारे करंट अफेयर्स हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है आजकल जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं वो टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है ज़्यादातर एग्ज़ाम। तो टीसीएस कंपनी का यही मानना है कि ज़्यादातर वो बैंक के बेसिस पे एग्ज़ाम कराती है और बैंक में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स की भरमार हो रही है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।